हेलो फ्रेंड्स, रसमलाई केक के लिए हमें चाहिए सबसे पहले रसमलाई स्पॉन्ज, जिसको मैंने 6 इंच के केक मोल्ड में बेक किया है। 6 इंच के केक मोल्ड में इसलिए बेक किया है क्योंकि आज मेरा हाफ केजी का ऑर्डर था और हाफ केजी केक को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्लू कलर की क्रीम। और आपको दिख रहा होगा कि कितना हमारा परफेक्ट बीट हुआ है व्हिपिंग क्रीम। तो ब्लू कलर वाली केक की हमें ज़रूरत थी डेकोरेशन के लिए, तो 2F नोज़ल के साथ मैंने इसे फिल करके ले लिया। और अब चाहिए हमें कुछ और सामान जो रसमलाई के लिए बेहद ज़रूरी है, जो है केसर के धागे। ये मेरा ख़त्म होने जा रहा है। कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, रसमलाई के टुकड़े, गुलाब की पंखुड़ियाँ और एडिबल सिल्वर फ्लैक्स और सिल्वर स्प्रे। यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को मैंने अलग से रखा है। लगभग 350 ग्राम मैंने व्हिप किया है और घर का बना हुआ ये रसमलाई है। तो दोस्तों, हम होम बेकर के पास जब भी कोई ऑर्डर आता है, जैसे आज मुझे हाफ केजी का अगेन ऑर्डर है, लेकिन आज जो मैंने केक बना करके दिया वो लगभग 800 ग्राम से ऊपर ही था। तो आप सोच रहे होंगे एज अ होम बेकर फिर हमें क्या बचेगा। कोई नहीं, कभी काल हमें कम बचत के साथ भी काम करना होता है। और आज की ये केक बनने जा रही है देवघर हॉस्पिटल के लिए। तो कुछ सेलिब्रेशन था, बर्थडे सेलिब्रेशन था, जिसके लिए मुझे ये ऑर्डर आया। और जो हमारे रेगुलर क्लाइंट होते हैं, मैं उनके लिए हमेशा कुछ ज़्यादा करती हूँ। तो फिर यहाँ पर क्या किया, मैंने हाफ केजी ऑर्डर के केक पर मैंने लगभग 850 ग्राम केक बना करके दिया। तो इस तरह करने से क्या होता है, हमें काम भी कंटिन्यू मिलता रहेगा, हमारे क्लाइंट भी खुश कि हमने कुछ अलग दिया, इसीलिए यही वजह है कि वो बार बार हमारे पास आएंगे। तो आप भी मेरी तरह घर गृहस्थी के साथ अगर छोटी सी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो कुछ फ़ायदे आपको भी देने होंगे अपने क्लाइंट को। और इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, स्पॉन्ज को सोकिंग करने के लिए रसमलाई का यूज़ किया और इसके टुकड़ों का हमने फिलिंग में इस्तेमाल किया। ढेर सारा चॉप्ड ड्राई फ्रूट हमने अलग से भी रखा है और अपने रसमलाई में भी दिया है। तो होम बेकर के पास जब भी कोई ऑर्डर आता है तो हम एकदम ओरिजिनल वाली रेसिपी लेके आते हैं। यही चीज़ जब आप किसी बेकरी शॉप से लेने जाते हैं या किसी दुकान से लेते हैं तो न जाने कितना दिन पुराना केक लेकर के आप आते हैं और वो ओरिजिनल वाली होती भी नहीं है, वो कंप्लीट एसेंस वाली केक होती है। तो आपको जो सामने पड़ा मिलेगा, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, आपको वही लेना होगा। और अगर होम बेकर से आप ऑर्डर देते हैं, होम बेकर को ऑर्डर देते हैं, तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेस क्रीम, फुल क्रीम केक या फिर जैसा आपको पसंद है, कम मीठी, ज़्यादा मीठी, अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज केक का ऑर्डर दे सकते हैं और आपको वही चीज़ मिलता है जो आप ऑर्डर करते हैं। तो इन सारे फ़ायदों के साथ हम अपने क्लाइंट को केक देते हैं। तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम भी मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बीट करके रखा था, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि आप जो भी मुझे ऑर्डर दे रही हैं मैं उससे ज़्यादा ही आपको दूंगी, और मैंने अपना वादा भी पूरा किया। तो यहाँ इस तरह से अब कवर कर लेना है। रसमलाई की फीलिंग के साथ, ड्राई फ्रूट्स के फीलिंग के साथ हमने अपने केक को कर लिया है प्रिपेयर, और इसे एकदम इक्वली फैलाना है इस तरह से कि कहीं से हमारा स्पॉन्ज ताक झाँक ना करे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर लेस क्रीम वाली केक की ऑर्डर आती है तो उस दौरान हम पतली सी लेयर चढ़ाते हैं जिससे हमारा स्पॉन्ज दिखता है। और हम होम बेकर के पास ऑर्डर इसलिए भी आता है कि होममेड स्पॉन्ज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से कॉम्बिंग कर लेंगे। अगर आपके पास ये कॉम हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर प्लास्टिक फाइल को आप कट लगा करके इस तरह के कार्ड को तैयार कर सकते हैं। और जो हमारा एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर की तरफ दिखता है उसे इस तरह से पैलेट नाइफ से अपनी तरफ खींचते जाना है और लेफ्ट हैंड से टर्न टेबल को घुमाते जाना है। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रीम बाहर आ जाएगी, कट जाएगी। और अब मैंने यहाँ फूल इसे डेकोरेट कर लिया है चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स केसर के धागों के साथ, और 2F नोज़ल से अब मैं इस तरह का रोसेट निकाल रही हूँ। और इसी से मुझे बॉर्डर डिज़ाइन भी तैयार करना है। और बाहरी डेकोरेशन के लिए, रेस्ट डेकोरेशन के लिए मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को और सिल्वर फ्लैक्स को रखा है। और जो भी चीज़ें हम केक में यूज़ करते हैं, सिर्फ केक टॉपर हमारा नॉन एडिबल होता है, बाकी सारी चीज़ें हमारी एडिबल होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई कस्टमाइज़ केक की ऑर्डर आती है, डिज़ाइन कुछ ऐसा आता है जिसमें नॉन एडिबल चीज़ें भी आपको डेकोरेट करने कहा जाता है। तो उस दौरान जो भी खर्चा आपका नॉन एडिबल चीज़ें खरीदने में पड़े वो आप अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो कहीं से भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी तरह अगर घर बैठे कुछ काम करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल में। एकदम से आसान वाली रेसिपी लेकर के मैं आपके सामने आती हूँ, बिना ओवन और बिना अंडों वाली रेसिपी लेके आती हूँ। तो इसी तरह की रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और ये देखिए यहाँ वज़न कुछ 800 ग्राम लगभग आया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।